और वो अपने अंदर गुणातीत है, गुणों के अधीन नहीं है। और तुम्हारे अंदर जो गुण है उसके तुम अधीन हो जाते हैं, और राग में, द्वेष में, मोह में, हरण में, दुख में, भोगों में तुम्हारी सारी हयाती चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये 3 गुण की माया ऐसी है मोहिनी, उसमें तुम लिप्यमान हो जाते हैं। ज्ञानी लिप्यमान नहीं होता। दिया तुमको भी आ गया, तुमको भी पहचान मिल रही है, अभी तुम भी अनुभव करेगा, नहीं समझेगा। ये बात बराबर है। बचा जाता है, उधर तुमको कुछ नहीं होता। तुम्हारे घर में रहा पड़ा होगा ना, तुमको उसके बोझ नहीं लगेगा, के अधीन नहीं है। जब भी उनको नहीं पसंद है एकदम मौन रखो। पीछे बोलता था लाख रुपए कोई देगा ना बेटा, तो भी मैं नहीं बोलूंगा। पीछे जब आके मुंझता था, दादा फलानी खाली सलाह दियो, तभी एक अक्षर उसको बोलता था, फिर भी फ्री। तुमको चाहिए करो, चाहिए नहीं करो। ऐसा विरकत हो गया, अच्छा हो गया। ये घर वाला तुम्हारा बहुत अच्छा है, जब भी बोलता है बोलो नहीं, हमको सलाह नहीं दियो, हम कहाँ भी जाएं, कैसे भी उठे, कैसे भी बैठे, तुमने ऐसा नहीं करो, तो तुम पर छूट गया। सवेरी सब बातों से छूट गया। तुमको छुड़ाने के लिए घर वाले अच्छे हैं। तुम बहू को जास्ती बोलेगा, अरे घी गिराया, बोलेगा सास कभी जाएगी सत्संग में, तुम्हें पीछे पकौड़ा बकौड़ा तर के सहेलियों को खिलाएगी। तुम जाएगा सत्संग में, पीछे वो दोस्त सहेलियों को बुलाएगा, बोलेगा ये जिंदा है तो बक बक कर रहे हैं सब लोग। ये सत्संग में जाएगा तो हम पीछे कुछ भी करेगा, मौज करेगा, तो तुम उसके मौज में कांटा क्यों बनता है? तुम्हारे मरने के बाद तो वो सब करेगा, घी भी गिराएगा, पकौड़ा भी तरेगा, टिक्की भी तरेगा, सब करेगा। अभी करे तुम्हारे सामने। तुमको रहने का नहीं है दुनिया में, जिसको रहने का है उसको दियो घर। नया राजा आए, पुराने राजा को तख्त से उतरना चाहिए। बेटा बड़ा हो गया, बहू आ गई घर में, तुम सबको विरकत होके एक बाजू रहने का है बस। थाली मिले तो खाओ, नहीं तो मांगना नहीं। ये तुम्हारा वानप्रस्थ, ऐसे घर में रहने का है। तभी तुम छूटेगा कर्मों से, नहीं तो कर्मों से नहीं छूटेगा। कर्म बनाएगा रोज। इतना मौन रखने का है। अभी तुम्हारा काम है सत्संग की बातों में बस अपने उधार में लगा रहना। बहुत कुछ किया, अभी हाथ जोड़ के सबसे माफी लियो। भाई सबने शादी किया, बच्चा किया, ये किया, धंधा किया, अभी मेरे को छोड़ो बस। मैं विरकत होके बैठा हूँ। घर में नहीं बैठना आवे तो कहाँ न कहाँ बगीचे में जाके बैठो। दादा तो नदी के किनारे पर बगीचे में चला जाता था, तो घर की वित्त में भी ऐसा मोह है। बैठेगा कोई कर्म दिखाई देगा बेटे बेटी का, निकलो घर से, जाके नदी के किनारे पर काफी लेके बैठ जाता मौज में अपने। दीवारों में भी मोह है, सब बात में मोह है। और तुम वांदा बैठा होगा ना, तुमको पोटा पोटी देके जाएगा, संभालो। कोई ना कोई गधे का काम तुम्हारे से लेगा, इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, इसको लेके जाओ इधर, क्योंकि वांदा बैठा है। अभी तक तुम्हारे में श्वास है, कुछ खून बून है, तो तुम्हारा पूरा जब खलास होएगा तभी तुमको छोड़ेगा। कि आवे तो अकेला बैठो, कितना टाइम बैठेगा? जितना भी लाइफ में फायदा मिलता है, जितना भी फायदा मिला है उतना ही बताने का है। ये साधन है, कोई सिद्धि थोड़ी है, निष्काम कर्म पीछे है। अर्जन जाता है। अभी जितने भी हमारे हैं, जिसने भी ज्ञान सुना है, जितने भी है, कोई डॉक्टर है उधर बैठा है, अपना काम भी जो उसका है, लेकिन सुबह को जो 2-4 उधर इकट्ठे हो जाते हैं झाड़ से, उसको बुला के ज्ञान सुनाता है। फिर शाम को बात करने के लिए दादा की कापी सुनाता है, गीता पढ़ के सुनाता है, जितना अनुभव है उतना सुनाता है। टिप्स भरे हुए हैं, कापी है, कुछ जो अपना अनुभव है। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, जो प्रेम इकट्ठे हो जाएंगे, तो कभी रिश्तेदार समझो आ गया, कोई मिलने के लिए आ गया, तो देखिएगा इधर सत्संग हो रहा है। अगर उसको सत्संग के लिए प्रीत होगी तो वो भी बैठ जाएगा। अगर उसको सत्संग के लिए प्रीत न होगी तो बोलेगा मैं घूम के आता हूँ, सिनेमा में जाता हूँ, चले जाता हूँ। तो ये तो छूट गया, तो बी गुड एंड ऑल विल बी। वही खुद बोल रहा है, ये भगवान का काम है। भगवान बोलता है मैं जाके अपने भगत के अंदर बैठता हूँ। इधर से भी वो बोलता है, इधर से भी सुनता है। ये भगवान का काम है, जो तुमको इधर लेके आता है, ये सब भगवान का काम है। हमने तो कभी एक अक्षर भी किसको नहीं सुनाया। तो तुम अगर अभिमानी बन के सुनाना शुरू करेगा तो तुमको नहीं आएगा बराबर। मैं मिस्टर सो एंड सो मैं कैसे सुना सकूंगा, तुमको तो आएगा भी नहीं। जब गुरु को इधर रखेगा तो गुरु तुम्हारे मुख से आप ही बोलेगा ना, तुम थोड़ी बोलेगा।
तो ये सब भगवान का काम है, बाकी तुम्हारा हमारा काम नहीं है। भगवान खुद आके ऐसा करता है, खुद अर्जुन को बोला है मेरे भक्तों में जाके ये ज्ञान बांटो, खुद भगवान का कहना है। वही मेरा परम प्यारा है जो मेरे भक्तों में जाके ये ज्ञान बांटता है। विषय 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 23 तत्व का ये पिंड है, शरीर है, स्थूल शरीर। अच्छा, तो इंद्रियां अपने विषय में आप ही वर्त रही है, गुण गुण में वर्त रहा है। 3 गुण का तुम्हारे में जो स्वभाव है, स्वभाव अनुसार तुम वर्त रहे हैं ऑटोमेटिकली। पर आत्मा का उसी से कोई वास्ता नहीं है, पिंड से। ये 23 तत्वों का जो पिंड है उसी से आत्मा का कोई लगापन नहीं है। आत्मा कुछ भी करता नहीं है, अकर्ता दृष्टा साक्षी है। ये तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर अपनी अपनी इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, और जैसा तुम्हारा गुण है, सात्विक की गुण है समझो तुम्हारे में जास्ती, तो वो स्वभाव मुझे तुम्हारा कर्म होगा। किसका राजसी स्वभाव है, किसका तामसी स्वभाव है, जैसा जैसा तुम्हारे में गुण है, स्वभाव है और इंद्रियां है, अपनी उसकी विषय है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही तुम्हारे से कर्म हो रहा है। आत्मा करता नहीं है। तुम बोलते है ना कभी कभी भगवान हमको कराता है, न चाहते हुए भी शायद भगवान हमारे से कर्म कराता है, तो भगवान भी नहीं कराता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। पर तुम्हारा स्वभाव जो तुम गुणों के अधीन है, त्रिगुणी माया के अधीन है, शरीर इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के विषय के भी तुम अधीन है, सारे शरीर के तुम अधीन है, इसलिए तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे से कराता है। और जो भी इंद्रियां अपनी अपनी विषय में, आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, मुख का विषय है बोलना या खाना, ये जो भी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो अपनी अपनी विषय में आप ही वर्त रही है। इसमें तेरा की तुम आत्मा का कोई वास्ता नहीं है। तो ज्ञानी ऐसा समझता है कि ये सब इंद्रियों से, शरीर से, मन से, इससे कर्म हो रहा है, पर मैं अकर्ता साकी दृष्टा सीयर हूँ, मेरा ऐसी से कोई वास्ता नहीं है कर्म से। और अज्ञानी बिल्कुल चिपका पड़ा है ये शरीर से, यार गंजो पे आ जाता शरीर सा, तो अज्ञानी बोलता है मैंने किया, करती है इंद्रियां, चलती है इंद्रियां, तुम बोलता है मैंने किया, आंख ने देखा, तुम बोलता है मैंने देखा, तो तुमको डाला जाएगा उसमें जेल में। भाई तुमने क्यों बोला, तो मैंने देखा, देखा इंद्रियों ने, तुमने क्यों बोला। जैसे दादा इसके ऊपर एक मिसाल देता है कि एक आदमी ने, महात्मा गांधी ने पोएट्री लिखा, वो पोएट्री चोरी करके एक आदमी ने जाके अपने नाम पर छपाई, तो उसको जेल में जाना पड़ा, समझा। ऐसी तरह से इस इंद्रियों से, शरीर से कर्म होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तुम बोल रहे मैंने किया, तो तुमको जेल में डालना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के धर्म में तुम क्यों गया, पर धर्म में तुम क्यों गया, इंद्रियों के धर्म में तुम क्यों गया। गीता में बोलता है पर धर्म में नहीं जाओ, तो किसी ने समझा शायद बोलता है हिंदू से मुसलमान नहीं होना, और जब कृष्ण भगवान था तभी मुसलमान थे ही नहीं, सब आर्य लोग थे, मुसलमान तो पीछे धर्म हुआ है। तो तुमने ऐसा समझा कि कृष्ण भगवान बोलता है तुम अपने धर्म में पक्का रहो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तुम अपने धर्म में रहो, ऐसा नहीं बोला। सो धर्म माना आत्मा का धर्म, और ये पर धर्म माना इंद्रियों का धर्म। भाई इंद्रियां जो जो कुछ करती है तुम उसी के धर्म में जाते हैं। मैंने किया, अभी रसोया पकाता है, तुम बोलते मैंने कढ़ी बनाई है, कैसे है, ठीक है, तो तुम पापी नहीं हुआ। ऐसी तरह से इंद्रियों का कार्य अपने में मानना, मन का कार्य अपने में मानना, संकल्प विकल्प अपने में मानना, कर्म अपने में मानना, आत्मा में मानना, यही तुम्हारा दोष है। आत्मा को कर्ता समझना, अपने को कर्ता समझना, तो जो करता है सो बढ़ता है, सो मरता है। तो गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, मैं साखी भाव में देख रहा हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं में है। भगवान जिस घर में, जिस वानप्रस्थ में की, संन्यास में की, गृहस्थ में, जहां भी तुमको रखा है, ब्राह्मण बनाया कि खित्री की, वैश्य की, शूद्र, तो तुमको उधर ही रह के उधर से ही तुम भगवान को पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो जब खित्री बनेगा, या खित्री है तो जब ब्राह्मण बनेगा तभी कोई तुमको ज्ञान आएगा, ये पॉइंट भी है। लेकिन ये भी जो अर्थ दादा ने किया है ना, ये भी बहुत बहुत श्रेष्ठ है। भाई इंद्रियों के धर्म में तुम नहीं जाओ, पर धर्म में तुम नहीं जाओ,
अपना धर्म जो आत्मा का धर्म है, शुद्ध धर्म है, उसमें पक्का रहो, दूसरे के धर्म में नहीं जाओ। जैसे मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा फल निकलेगा, इस कर्म का फल क्या निकलेगा, मैंने कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला, मेरे को बताओ कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला। तो खास कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका ये फल निकला कि वो फल निकला। कर्मों की तो गति गहन है भाई। इतना तुमने कर्म किया है जिसका ये फल निकला है, तो तुम पूछ रहे कौन सा कर्म है जिसका ये फल निकला, कौन सा कर्म करूं जो ये फल निकले, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसी बात में नहीं जाओ, कर्म की गति बहुत गहन है। तुम अकर्मी और तुम निष्काम बनो। जो निष्काम होएगा उसके लिए कोई भी कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन जो मन है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा अहंकार, वो तुमको कर्म में बांधता है। इच्छा और अहंकार की वजह से जो तुम कर्म करेगा उसमें बांधेगा अपने को। और जो निष्कामी है वो कर्मों से ही ऊपर चढ़ जाता है। कर्म असली उसके ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, कर्म उसके खाते ही नहीं आता है। बाकी तुम जीव भाव में रह के पूछेंगे कौन सा कर्म करूं, तुझे क्या मिलेगा, कौन सा मैंने कर्म किया, काहे के लिए ये फल निकला, वो हमारे को कर्म बताओ। मेरे को ये बीमारी क्यों आई, मेरे को ये दुख किया, मेरे को फलाना क्यों आया, कौन सा मैंने पिछले जन्म में कर्म किया था, या कौन सा अभी कर्म किया है जो ये फल निकला है। तो कर्मों में जाएगा तो उसकी गति गहन है। तुम इसी बात में ही नहीं जाओ, खाली अभी पुरुषार्थ करके और कर्म के बंधन से छूटो। ऐसी लंबाई चौड़ाई में नहीं जाओ कर्मों के। लेकिन अभी छूटे कैसे? कर्म तो तुम करके बैठा, तीर तो कमान से छूट गया, प्रारब्ध बन गई, तुमको शरीर मिल गया। अभी उसी का नतीजा तो जरूर निकलेगा। अभी नतीजा जो निकलेगा फल, उसी में मैं कैसे बंधमान नहीं हूँ, कैसे मैं भोक्ता अपने को नहीं समझूं, कैसे कर्मों के दुखों से छूटूं, जो फल हमको दुख सुख मिलता है अभी कैसे उनसे छूटूं, और बाकी बड़ी कर्म नहीं करूं, अभी फिर कर्म नहीं करें, कैसे हमारा कर्म नहीं बने, और प्रारब्ध का दुख सुख भी हमको असर कैसे नहीं हो, उसी कर्मों के फल से भी कैसे छूटे, और फिर अभी कर्म कैसे नहीं करें। ये पुरुषार्थ करके अपने को अकर्ता दृष्टा साखी समझो, तो मेरा कोई भी कर्म का खाता जो है वो सब बंद हो गया। अभी कोई भी कर्म मेरे खाते नहीं है। बाकी इतना कर्म है, इतना कर्म तुमने किया है, संचित प्रारब्ध क्रियमान, बहुत ही जन्म का इकट्ठा हुआ कर्म है जिसका अभी फल निकलता है। तो कर्मों की गति गहन है, गति में जाएगा तो बहुत ही गहन है। तुम नहीं समझ सकेगा तो कर्म कौन सा, किस ख्याल से मैंने किया, पीछे क्यों ये फल निकला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी देख देख कर में जाएगा तो तुम नहीं समझेगा। लेकिन अभी कर्म का खाता बंद करो। ये जो मन तुम्हारे से कर्म करता है, इच्छा तुम्हारे से कर्म कराती है, अहंकार की वजह से तुम कर्म करता है, तो अभी भी बन रहा है कर्म। एक तो फल भोग रहे हैं, अभी दूसरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म का खाता बंद करो, कर्म कोई भी तुम्हारे खाते नहीं आ रहा। ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरे को कोई इच्छा और अहंकार तो नहीं है, ममता से तो नहीं करता हूँ, समता में हूँ कि ममता में हूँ, संग रहती हूँ उनके संग सहत हूँ। ज्ञानी संग रहत कर्म करता है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, ये मेरा है इसके लिए मैं कर्म करता हूँ। संग रहत, कनेक्शन रहत, अनकंसर्न होके उसका कर्म जो है वो सबके हित के लिए है, सब में समत्व भाव है उसका, तो वह सब आत्मा ही आत्मा है। तो तुम मोह में करेगा, कभी लोभ की वजह से करेगा, कभी अहंकार में करेगा, कभी इच्छा से करेगा, कभी कैसा कर्म तुम्हारे से होता है। इसलिए कर्मों में तुम अभी नहीं जाओ, खाता बंद करके निष्काम हो जाओ, अंदर में निष्काम हो जाओ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। करने का भाव ही तुम्हारे में नहीं उठे, कर्म अभी भगवान तुम्हारे से करावे। जो ज्ञानी अपने इच्छा और अहंकार से खाली होके बैठा है वो भगवान का एक हत्या बन गया है। अभी परमात्मा खुद नारायण भगवान आके उसके शरीर में रथ में बैठता है और रथ चलाता है, जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चलाया, क्योंकि उसने रथ दिया।